हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया फ्रेंड्स वो है सन 1905 की गीजा मरागजी वर्सेस ह्यूगो स्विटिंग। आई थिंक मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को, जहाँ गीजा मरागजी ने D4 के साथ शुरू किया था। D5 रेस्पॉन्स यहाँ ह्यूगो का आया। C4 खेला गया। E6, नाइट C3, नाइट F6, बिशप G5, बिशप E7, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन E3, नाइट एट बी गोज टू D7, नाइट F3। इसके बाद ब्लैक का कैसल आया क्वीन आई C2 स्क्वायर पर C6, A3, नाइट गया H5 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर सम मटेरियल एक्शंस। और फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ अगर वाइट एच पॉन आगे पुश कर दे तो एच फाइल के ओपन होने के कितने चांसेस बन जाते हैं बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ब्लैक की एक्सपेक्टेशंस बिशप टेक C7, क्वीन टेक C7 की जरूर रही होंगी, लेकिन चलते हैं गेम पर। जो खेला गया था यहाँ पर H4 का। और अब ब्लैक क्या करे? देखिए, ब्लैक के पास मुझे एक ऑप्शन लगती है यार, बिशप को हटाओ। आइदर आप यहाँ अपने इस एच पॉन को आगे पुश करो या एफ पॉन को आगे पुश करो। लेकिन यहाँ खेला गया F5, एफ पॉन आगे पुश हुआ, एक कदम ज्यादा आगे पुश हो गया है। बिशप आया E2 स्क्वायर पर। जैसे ही मौका मिलेगा नाइट पर इशू बनेंगे, बाद की बात है। नाइट एट डी गोज टू F7 पहले ही यहाँ पर ब्लैक ने कर लिया है। नाइट E5, और इससे अच्छा स्क्वायर व्हाइट के नाइट के लिए क्या हो सकता है? कोई नहीं। बिशप D7, क्वीन आई D1 स्क्वायर पर नाइट को प्रेशराइज करने की कोशिश। बिशप E8। और फ्रेंड्स, अब इस गेम में जिस तरह से आगे खेली गई थी यहाँ पर ये गेम, जी पॉन आगे पुश किया जा सकता था। G4 एक ऑप्शन थी, नाइट पर प्रेशर बनता, नाइट जाता तो जाता कहाँ। एफ टेक G4 अगर हो भी जाता तो बिशप टेक G4, नाइट टेक G4, क्वीन टेक G4। अब यहाँ इस पॉन पर अटैक बनता है, वो एक प्रॉब्लम है। बिशप से डिफेंस नहीं नहीं नहीं, बिशप से यहाँ F7 स्क्वायर से डिफेंस होगा। नाइट से आप उसे एलिमिनेट कर दो और फिर आप चाहो तो नाइट ले लो, चाहो पॉन ले लो, कुछ भी ले लो। खैर, चलते हैं ज़रा गेम पर। सिचुएशन अच्छी तो थी जी पॉन को आगे पुश करने की, लेकिन यहाँ वाइट ने अपने सी पॉन को आगे पुश किया। पूरी गेम का जो फोकस है वो पॉन्स के इंटरलॉकिंग पर है। यही इस गेम में चला था। क्वीन C7, B4, A5, G3, देन पॉन एक्सचेंज हुए यहाँ बी फाइल में। ए टेक्स B4, ए टेक्स B4, रुक टेक्स A1, क्वीन टेक्स A1। और मैं अभी भी मानता हूँ बिशप है खतरनाक। आपके पास एच पॉन है ना पुश आगे करने के लिए, तो करो इसको। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट E4। बिशप को टारगेट किया तो गया, और वाइट भी चाहे तो नाइट टेक C4 कर सकता है। प्रॉब्लम है कोई? नाइट टेक C4, एफ टेक C4 अच्छा ही रहता है। यहाँ से देखिए, एच फाइल का कुछ तो बेनिफिट मिलता ना यहाँ पर ब्लैक को भी। बिशप टेक C7, क्वीन टेक C7, अपने अपने फायदे थे इसमें भी। लेकिन चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया G4। बहुत देर के बाद वो मूव खेला गया। नाइट टेक C3, क्वीन टेक C3, नाइट F6 चलिए, फाइनली नाइट हटा। बिशप आया F4 स्क्वायर पर। देखिए यहाँ आगे तो क्या जाएंगे, खैर। क्वीन गई C8 स्क्वायर पर, देन खेला गया G5, नाइट पर अटैक। नाइट वापस गया D7 स्क्वायर पर, नाइट D3। अभी नाइट एक्सचेंज वाइट को नहीं करने हैं। बिशप F7, देन हुआ किंग D2, बिशप D8, देन रुक आया A1 स्क्वायर पर। बिशप C7, देन रुक फाइनली A7 स्क्वायर पर पहुंच चुका है। पॉन के साथ फिलहाल इश्यू नहीं है, बिशप को ही लगा दो यार, वापस भगाओ इस रुक को। खैर, बिशप टेक्स F4 भी किया जा सकता है, एक्सचेंज कर सकते थे, वो भी थी एक ऑप्शन। लेकिन रुक E8 की ऑप्शन को चुना गया। बिशप टेक्स C7, क्वीन टेक्स C7, देन F4। मैंने कहा ना, पॉन्स बहुत जबरदस्त तरीके से इंटरलॉक होंगे इस गेम के अंदर। रुक आया B8 स्क्वायर पर, B5। और इससे अच्छी पोजीशन क्या हो सकती है? अगर आप यहाँ पॉन एक्सचेंज के लिए जाएंगे तो क्या खेला जाएगा? तो मेरे ख्याल से यहाँ सी पॉन ही आगे पुश किया जाएगा। देखिए ना, रुक नाइट बिल्कुल बढ़िया मूव था यहाँ से। खैर, क्वीन गई यहाँ C8 स्क्वायर पर, देन B6। पॉन पूरी तरह से इंटरलॉक हो चुके हैं। बिशप आया E8 स्क्वायर पर, नाइट C1, नाइट F8, नाइट B3। फ्रेंड्स, अगर आप देखो, वाइट के पास अपने पीसेस मूव करने के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस भी हैं। लेकिन यहाँ खेला गया E5। ब्रेक थ्रू तो निकालना पड़ेगा ना ब्लैक को। एक ई ओ अपना ई पॉन आ गई, पॉन सेक्रीफाइस है। डी टेक C5, देन नाइट आया E6 स्क्वायर पर। और नाइट के लिए कुछ तो पोजीशन मिले, फिलहाल वही वाली कंडीशन थी। बिशप आया D3 स्क्वायर पर। हाँ बिल्कुल, पॉन पर अटैक है। G6, देन H5। आप पॉन को किस पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं, सारी गेम इस बात पर है।
देखिए अगर यहाँ पर जी टेक्स H5 खेला गया तो बिशप टेक्स F5 होगा, नाइट ऑलरेडी पिन हो चुका होगा, क्वीन को आपको थोड़ा सा पीछे लेना होगा, बिल्कुल परफेक्ट गेम हो जाएगी। खैर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप F7 सॉरी, नाइट गया A5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D8, E6 फाइनली। ओके, वाइट ने भी अपना एक पॉन सेक्रीफाइस किया है फ्रेंड्स। पॉन सेक्रीफाइस की अब सिचुएशन को अगर आप देखना चाहें तो मुझे यहाँ क्लियर कुछ इस तरह के मूव्स नजर आ रहे हैं। अब क्या किया जाए, देखिए बिशप टेक C6 तो है, H6 हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आप पॉन्स आगे पुश करते रहो, बड़ा मुश्किल। अच्छा क्वीन D7 हो जाएगा ना, फिर तो आपको डिफेंस करना है। तो ठीक है ये भी तरीका, लेकिन इतना अफेक्टिव नहीं है। यहाँ खेला गया क्वीन टेक C6, देन H6, और वही चेकमेटिंग थ्रेट है। अब यहाँ थोड़ा ब्लैक फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्या करे भाई चेकमेट से बचने के लिए, किंग F8 कर देंगे, उससे भी नहीं मिलता, मौका मिलते ही यहाँ पॉन उड़ा दिया जाएगा, ये भी इशू है। खैर पहले खेला गया D4। अब D4 किस लिए खेला गया फ्रेंड्स, ब्लैक भी ऐसा नहीं कोई कमजोर खिलाड़ी चल रहा हो, यहाँ पर आपको चेक देने का कुछ तो रास्ता चाहिए ना। क्वीन टेक्स D4, पॉन लिया गया, क्वीन A2 चेक, किंग E1 पर चेक से ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, नाइट आया E6 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक, चेकमेट पर डिफेंस, काम बन गया। क्वीन गई E5 स्क्वायर पर रुक को टारगेट करने के लिए, देन हुआ रुक E8, रुक E8 स्क्वायर पर आने के बाद आपका बिल्कुल B7 पॉन अब जा चुका है, नाइट टेक्स B7, और यहाँ क्वीन पर अटैक, तो क्वीन को हटाओ। और क्वीन कहाँ हटे, देखिए क्वीन अगर आप एक्सचेंज के लिए भी जाते हैं, दो ही स्क्वायर बचे हुए हैं, अगर आप या तो B3 स्क्वायर पर रखो, एक्सचेंज के लिए जाओ, एक्सचेंज के लिए गए तो फिर आप इस गेम में कुछ नहीं कर सकते। खैर यहाँ खेला गया क्वीन B3, और क्वीन के B3 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप आया E2 स्क्वायर पर, चूंकि यहाँ बिशप पर अटैक था। लेकिन मैं जरा यहाँ जस्ट एक मूव पहले, क्या जरूरत है इसको लेने की बिशप को, यहाँ नाइट D6 करो ना, और बिशप तक टारगेट लगाओ, आपको मिला हुआ है बिशप फॉर बिशप हो जाएगा, और चेकमेटिंग थ्रेट और खतरनाक वाली वो अलग होगी बिल्कुल यहाँ से। खैर अगर, लेकिन रुक F8 की ऑप्शन को पहले चुना जा सकता है, फिर आप अपना बिशप को हटा लो। खैर यहाँ गीज़म रगजी ने कहा कि नो रिस्क, बिशप E2 ज़्यादा बेहतर है, क्वीन से आई चेक, किंग F2 स्क्वायर पर क्वीन H1। रिपीटेड चेक्स के मौके तो यहाँ ब्लैक को मिल ही नहीं रहे हैं, और हर बार यहाँ वाइट इंप्रूव करता हुआ चल रहा है, नाइट गया D6 स्क्वायर पर, और वही बिशप तो अभी भी फंसा हुआ है। क्वीन से इस बार यहाँ ब्लैक ने, ह्यूगो ने चेक तो दी, किंग आया G2 स्क्वायर पर, आगे चेक भी नहीं आ सकती, नाइट टेक्स F4, ये नाइट सेक्रीफाइस आया, क्यों, देखिए क्वीन पर अटैक बना डायरेक्टली यहाँ पर, लेकिन क्या इस क्वीन को लेना सही रहेगा। क्वीन टेक्स C4, कोई नहीं वापस आ गई, मैं भी देखो क्या बातें कर रहा हूँ, क्वीन बच गई भाई। बिशप से आई चेक, बिशप जरूर बचा लिया ब्लैक ने, बिशप बीच में लगा, बिशप टेक्स F3, किंग टेक्स F3। फ्रेंड्स किंग टेक्स F3 इस गेम में खेला गया आखिरी मूव था। अब क्यों आखिरी मूव था मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, या आपके पास पूरा पूरा नाइट एक्स्ट्रा आ चुका है इस गेम के अंदर, एंड गेम को स्टार्ट करने से पहले। बी फाइल का पासर है जो 2 कदम दूर है क्विनिंग स्क्वायर से, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। क्वीन एक्शंस आप कहाँ लेकर जाओगे कि यहाँ से आप चेक दे दो, रिपीटेड चेक्स भी बहुत ज़्यादा देर तक वर्क करने नहीं वाले। क्वीन टेक्स F4, ई टेक्स F4 ऐसे ही डिज़ाइन करना पड़ जाएगा। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।